हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ्स का जो चैप्टर पार्ट 3 है, जिसका एग्जाम्पल इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। 1 2 पिछड़ा वीडियो में करा दिए, और वीडियो नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए। आज हम यहाँ से 2 से एग्जाम्पल कराएंगे, तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बन रही। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल 2 आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा। जैसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 2 रेल पटरियां समीकरण दिया गया है, द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से क्या करना है, व्यक्त करना है। आपको क्या करना है, ग्राफ को क्या करना है, दर्शाना है इसे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को हम ले लेते हैं। कितने नंबर है, 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर आपका सोल्व करते हैं इसे। आपका इक्वेशन अगर हम ले लेते हैं, एक फर्स्ट आपका इक्वेशन है कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x प्लस में 4y माइनस 12 दिया हुआ है, बराबर 0 दिया हुआ है। चलिए आपका क्या है, आपका 2 इक्वेशन आपका दिया हुआ है। क्या है, 2 इक्वेशन आपका दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन आपका सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा, इसे क्या करना है, इसे आप बीजगणितीय ज्यामितीय रूप से क्या करना है, सोल्व करना है। x और y का मान निकालना है। मान निकालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ग्राफ में आपको बैठा देना है कि ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है कि किस तरह ग्राफ में इस समीकरण को क्या दर्शाया जाता है। चलिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण को बनाते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट वाले समीकरण लेते हैं, क्या करते हैं, अगर हम समीकरण फर्स्ट लेते हैं, समीकरण 1 से अगर हम समीकरण क्या लिए, फर्स्ट लिए समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। फाइनली हमको क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप तो x का मान निकाल सकते हैं या y का किसी एक का मान निकाल सकते हैं। अगर हम बेसिकली अगर हम यहाँ पर x का मान निकालें, x बराबर, तो यहाँ पर -4 है, तो इस साइड है तो क्या होगा, +4 हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस में 2y है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में 2y हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में 2y हो जाएगा। अब देखिए फाइनली ना, ये क्या होगा, आपका समीकरण आपका हो गया। यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 4 माइनस 2y हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक खंड बनाना है। क्या करना है, एक खंड बनाना है, खंड बनाना है। आप यहाँ पर कितने भी खंड बना सकते हैं। बनाने के लिए आप बहुत सारे खंड क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो आपको खंड दिख रहा होगा, उसमें आपको x लिखना है, ऊपर x नीचे y लिखना है, करेक्ट। अब चलिए अब क्या करना है, बात रहा इसको मान निकालने के लिए, x और y का मान निकालने के लिए। चलिए मान को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है, 4 माइनस 2y है। क्या है, x बराबर 4 माइनस 2y है। तो यहाँ का x का मान निकालना है, मतलब हमको y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 3 4 एनी एटीसी नंबर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर हम जीरो y का मान अगर हम 0 लेते हैं, किसका, y का मान अगर हम 0 लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, y का मान हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब चलिए अगर हम y का मान यहाँ पर 2 लेते हैं, कितने, 2 लेते हैं y का मान, यहाँ पर 2 लेते हैं, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। या y का मान 1 ले लीजिए, तो y का मान 1 लीजिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 2 मतलब 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 हो जाएगा। मतलब y का मान 2 हो जाएगा जब हम yx का मान 2 हो जाएगा जब हम y का मान क्या लिए, 1 लिए हैं। अब चलिए अब हम दूसरा वाला समीकरण लेते हैं। दूसरा वाला समीकरण, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है आपका, तो 2x प्लस में 4y माइनस 12 बराबर 0 है। यह क्या आपका दूसरा समीकरण है। क्या है, 2 नंबर आपका समीकरण है आपका। चलिए अब इससे क्या करना है, आपको x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान किस तरह निकालिएगा, जिस तरह इस तरह यहाँ पर निकालने हैं, उसी प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 2x रख देते हैं, यहीं पर रहने देते हैं, इसको हम इस साइड पढ़ते हैं, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं, तो 12 माइनस 4y बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से x के बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, 12 माइनस 4y बाई 2 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली एक खंड बनाइए। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, खंड बना देते हैं। चलिए यहाँ पर बना ले जाए,
इसको क्या कीजिए, बेसिकली आपको 3 बना लीजिए। बनाने के लिए आप बहुत सारे बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कीजिए, फर्स्ट वाले में आपको एक्स लिखना है, एक्स और वाई लिखना है। ऊपर आपको एक्स लिखना है, नीचे आपको वाई लिखना है। आगे आप एक्स की चर्चा कीजिएगा, फिर बाद में आप वाई की चर्चा कीजिएगा। चलिए अब हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो वाई का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम वाई का मान यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वाई का मान अगर हम 0 लेते हैं तो आप यहाँ पे देखिए पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो गया, मतलब 12 बच गया। 2 से क्या होगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 छक 12 हो जाएगा, करेक्ट। 6 दूनी 12 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए, अब अगर हम y का मान 1 ले लेते हैं या y का मान अगर 2 लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, यानी 80 से कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम y का मान 1 लेते हैं तो अब क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 में से जब 4 घटेगा तो 8 बचेगा। 8 क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 क्या होगा जी, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से y का मान अगर हम क्या किए, 1 लिए y का मान, तो 4 हो गया। 12 में से 4 मतलब 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 बच गया। अब चलिए, अब इसको क्या करना है, ग्राफ पर क्या करना है, दर्शाना है। ग्राफ पर क्या करना है, ग्राफ पर तो ग्राफ आपके कॉपी होगा, उस ग्राफ कॉपी में क्या करना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है। क्या है, एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पर सिंपली क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। आपका एक ग्राफ कॉपी होगा, स्केल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यह क्या होगा, एक्स एक्सिस हो गया, यह आपका एक्स डैश हो गया, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस हो गया, नीचे वाला वाई डैश हो गया। ये जो कट करिए क्या होगा, 0 हो गया, मूल बिंदु आपका हो गया। चलिए, जो एक्स एक्सिस हो गया सारे का सारे क्या होगा, प्लस में हो गया, इस साइड वाला माइनस में हो गया, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर नंबर को हम दर्शाने के चाहे तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, -1, -2, -3, इस तरह बहुत सारे दर्शा सकते हैं। ऊपर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए इस साइड क्या होगा, माइनस में होगा, -2, -3, इस तरह बहुत सारे नंबर को क्या करना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलिए, अब सिंपली क्या करना है, इस ग्राफ को दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई, आगे आप एक्स वाला चर्चा कीजिएगा, फिर आपको वाई चर्चा करना है। तो एक्स वाला क्या है, तो 4 है, वाई क्या है, 0 है। मतलब एक्स वाला क्या है, 4 है, एक्स वाला 4 यहाँ पर है, एक्स 4, वाई क्या है, 0 है। यहाँ पर देखिए वाई 0, एक्स 4, करेक्ट। अब चलिए दूसरा वाला क्या है, तो 2 1 है, क्या है, 2 है, मतलब एक्स वाला क्या है, 2 है, एक्स वाला क्या है, 2 है आपका, यहाँ पर एक्स वाला 2 है। और वाई वाला क्या है, 1 है, क्या है, वाई वाला क्या है, 1 है, वाई वाला क्या है, 1 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई वाला 1 है। तो सिंपली क्या करना है, इस ग्राफ को यहाँ पर दर्शा देना है। यहाँ पर देखिए इस तरफ, यहाँ पर ये आपका क्या होगा, मूल बिंदु आपका 2,1 हो गया, 2,1 हो गया। और यह जो आपका आया बिंदु, तो क्या होगा, 4,0 हो गया, क्या होगा, 4,0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 आपको बिंदु दिख रहा होगा, इस दोनों बिंदु को क्या कीजिए, सिंपली आप मिला दीजिए। यहाँ से आप स्केल के सहारे क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं स्केल के सहारे। चलिए इसको हम क्या किए, मिला दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक सरल रेखा का ग्राफ बन गया। अब दूसरा वाला समीकरण कर लेते हैं। तो 6 क्या है, 0 है, मतलब एक्स वाला 6 है, तो वाई वाला क्या है, 0 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है। चलिए 4, 1 है, तो एक्स वाला क्या है, यहाँ पर देखिए 4 है, तो वाई वाला क्या है, 1 है। यहाँ पर यह क्या होगा, थोड़ा सा और आगे यहाँ पर बढ़ जाएगा यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा आपको ये यहाँ पर एक बिंदु दिख रहा होगा। तो ये दोनों बिंदु क्या कीजिए, सिंपली आप मिला दीजिए। यहाँ से इसको क्या कीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए, मिला दीजिए यहाँ पर। चलिए इसको नाम को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये क्या आपका है, 6,0 है, ये आपका क्या है, तो 4, आपका 1 है, 4,1 है। ये आपका 2 इक्वेशन हो गया। ये आपका यह वाला इक्वेशन आपका क्या है, तो x बराबर क्या है, तो 4 - 2y है यहाँ पर। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो 2x प्लस में 4y - 12 बराबर 0 है, बराबर वाला 0 है। इस तरह क्या कर सकते हैं आप, ग्राफ पर क्या कर सकते हैं, इस दशा से। क्वेश्चन आपका यही कर रहा था कि सिंपली आपको क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना, मान निकालने के बाद ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन आप झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, थर्ड नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इससे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्या है, आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या है आपका, यह 3 नंबर है और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, आसान है। जिस तरह क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व किए हैं उसी तरह क्वेश्चन को वो भी सोल्व करना है। ग्राफ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। चलिए इसे क्या करते हैं, सिंपली हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए
क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं जिसमें आपको दो इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि अगर ये संगत है तो क्या करना है, इस ग्राफ को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि संगत होता क्या है। सबसे पहले क्या है, दो चर वाला अगर रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है देखा जाए तो उसका व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। दूसरा वाला होता है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये आपका क्या होता है, आपका दो इक्वेशन होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण इनका व्यापक रूप होता है। अगर इसमें देखा जाए, अगर आपका a1 बाई a2 हो नॉट इक्वल b1 बाई b2 हो तो ये रेखा है क्या कहलाती है, यह रेखा आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, मतलब ये कहते हैं संगत होती है। क्या होती है, संगत होती है। ये रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। इतना ही आप जानिए। अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो जाकर आप प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारी जानकारी को मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे इतना ही आज जानते हैं कि यहाँ पर संगत के लिए क्या होता है। तो अगर आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 हो तो क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत होती है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। कह रहा है जांच कीजिए कि समीकरण युग्म जो आपका समीकरण दिया हुआ है संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफ पर क्या करना है, हल कीजिए है। ग्राफ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करके हल करना है। उसे क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को हम लिखते हैं। इक्वेशन आपका क्या है, तो x प्लस में 3y बराबर 6 है। दूसरा वाला क्या है आपका समीकरण, तो 2x माइनस 3y बराबर क्या है जी, 12 आपका है। क्या है, 12 है। चलिए इसे क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं आपके इक्वेशन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं कि अगर संगत है तो है, उसके बाद नहीं है तो नहीं सोल्व करेंगे, अगर होगा संगत तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ से जो आपका a1 b1 c1 आपका मान है उसको क्या करें, सिंपली आप इस समीकरण से क्या कीजिए, तुलना कीजिएगा, कंपेरिजन करिएगा। आप इस समीकरण से तुलना कीजिएगा। अगर तुलना कीजिएगा तो आप a1 यहाँ से a1 का मान निकाल से समीकरण लिखते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। दूसरा वाला a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। दो समीकरण है, इसे क्या करना है, कंपैरिजन मतलब तुलना करने पर क्या करिए, तुलना करने पर तो तुलना कीजिए सिंपली। तो तुलना कीजिएगा तो a1 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। b1 बराबर क्या होगा, 3 होगा। और c1 बराबर क्या होगा, ये 6 को इस साइड लाएंगे, 6 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 3y माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसको लाएंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 3y माइनस में आ जाएगा 12 बराबर 0। चलिए तो c1 का मान कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर a2 का मान निकालें तो क्या होगा, 2 होगा। b2 का मान निकाले तो -3 और c2 का मान निकाले तो -12। यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए। अगर हम a1/a2 निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/2 आता है। b1/b2 अगर हम निकालते हैं तो 3/-3 मतलब कैंसिल होकर क्या होगा, -1 का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर मेरा देखिए, तो यहाँ पर तुलना करने पर यहाँ क्या एडजस्ट यहाँ पर नहीं सर्टिफाइड नहीं कर रहा है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो चुका है। तो मतलब ये क्या है, तो आपका क्या है, एक संगत है। क्या है, संगत है आपका। तो संगत है तो इसे समीकरण पर क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देना है। चलिए हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट को लेते हैं तो क्या है, तो x प्लस में 3y बराबर क्या है, 6 है। यहाँ से x और y का मान निकालना है। जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किए उसी तरह आप इसे भी सोल्व करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान निकलिएगा तो क्या होगा, तो 6 माइनस 3y हो जाएगा। प्लस में तो इस साइड माइनस में आ जाएगा। तो आपका क्या होगा, x बराबर 6 माइनस 3y होगा। सिंपली क्या करना है, एक खंड बनाना है आपको।
क्या करना है, खंड बनाना है। उस यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 नॉर्मली खंड बना सकते हैं, बनाने के लिए बहुत सारे बना सकते हैं। एक्स वाई आपको लिख देना है, एक्स वाई ऊपर एक्स होगा, नीचे का वाई हो जाएगा। अब चलिए एक्स का मान निकालना है, मतलब वाई का मान कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 3 4 5 80 से नंबर को टाइप कर सकते हैं। अगर हम वाई का मान अगर हम 0 लेते हैं, वाई का मान अगर हम 0 लेते हैं तो पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। अगर हम y का मान 1 लेते हैं, कितना, y का मान अगर हम 1 ले लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 6 में से 3 उठाएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, मतलब x बराबर कितना आएगा, 3 आपका आ जाएगा फाइनली आपका। अगर उसी प्रकार से अगर हम फ्रॉम अवर समीकरण कितने से, फ्रॉम इक्वेशन अगर हम सेकंड से लेते हैं तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या है आपका, तो 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 12 है। यहाँ से आप x का मान निकालिएगा, तो क्या होगा, 2x यहाँ पर रहने दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 प्लस क्या होगा, 3y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 12 प्लस क्या होगा, 3y/2 हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, एक खंड बनाना है, यहाँ पर जिस तरह खंड बना है उसी तरह खंड आपको बना देना है। यहाँ पर 3 खंड नॉर्मली बना सकते हैं तो x y लिख सकते हैं। अब चलिए x का मान निकालना, मतलब y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम y का मान अगर हम 0 लेते हैं, कितना, अगर y का मान अगर हम 0 लेते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर y का मान जब 0 करेंगे तो यहाँ पर हमारा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब 12 बच गया। 2 से डिवाइड दे दीजिएगा तो मतलब कितना आएगा, x बराबर आपका 6 आ जाएगा। अगर हम y का मान अगर हम 2 ले लेते हैं, कितना, 2 ले लेते हैं, कितना, 2 लेते हैं या 1 ले लीजिए, 2 का लेते हैं यहाँ से, तो देखिए तो 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18/2 मतलब डिवाइड लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अगर हम y का मान कितना लिए हैं, 2 लिए हैं तो मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना होगा, 9 हो जाएगा, 12 6 18, यहाँ से 9 पर डिवाइड आपका आ जाएगा, मतलब x बराबर 9 आपका फाइनली आ जाएगा। यहाँ से x और y का मान क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो आपका ग्राफ कॉपी होगा, उस ग्राफ कॉपी में स्केल के सहारे आप क्या करते हैं, x और y यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका क्या होगा, आपका ये x एक्सिस हो गया, ये आपका क्या होगा, y एक्सिस हो गया, ये आपका क्या होगा, y डैश हो गया, ये क्या होगा, y एक भले आपका ये क्या होगा, x डैश हो गया, ये आपका y डैश हो गया। कटान बिंदु है 0 होगा, मूल बिंदु 0 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस साइड वाला सारे के सारे प्लस में होगा, ऊपर वाला क्या होगा, प्लस में होगा, नीचे वाला माइनस, इस साइड वाला क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9, नीचे वाला क्या होगा, माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा। उसी प्रकार से ऊपर वाला क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। इस साइड वाला क्या होगा, माइनस होगा, -2, इस तरह क्या होगा, माइनस में आपका सारे के सारे नंबर आपके माइनस में हो जाएंगे। अब चलिए अब हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो x बराबर क्या है, 6 है, y बराबर क्या है, 0, मतलब आगे x का ले जाता है तो y का ले जाता है। x बराबर क्या है, 6 है, y बराबर क्या है, 0 है, मतलब x बराबर क्या है, तो 6 है, y बराबर क्या है, 0 है, यहाँ पर आपका कट करना है। चलिए दूसरा वाला क्या है, तो 3,1 है, मतलब 3 आपका क्या है, x है, 3 आपका x है, और y क्या है, 1 है, y क्या है, 1 है। इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, ड्रॉ कर दीजिए सिंपली। तो यहाँ पर आपका बिंदु क्या कर रही है, कट कर रही है, यहाँ पर आपका कट कर रही है। तो यह आपका क्या होगा, यह आपका बिंदु, मूल बिंदु आपका क्या होगा, यहाँ से 6,0 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 बिंदु आपको दिख रहा होगा, आपको ग्राफ में पूरा क्लियरली आपको दिख रहा होगा। इस दोनों बिंदु को क्या करना है, सिंपली आपको मिला देना है। यह इक्वेशन आपका क्या बनकर तैयार हो गया, यह इक्वेशन आपका है कि x प्लस 3y बराबर 6 आपका यह इक्वेशन है आपका। दूसरा वाला इक्वेशन को अगर हम लेकर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6,0 है, मतलब 6,0 आपका यही बिंदु रह गया, यही बिंदु है। दूसरा वाला क्या है, तो 9,2 है, मतलब x वाला क्या है, 9 है, x वाला क्या है, 9 है, तो y वाला क्या है, तो 2 है, y वाला 2 है। यहाँ पर देखिए इसको क्या कीजिए, सिंपली आप यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से लाइन क्या कीजिए, सिंपली आपको ड्रॉ कर दीजिए, स्केल के सहारे आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका कट करेगा बिंदु। तो ये आपका बिंदु क्या कट कर रही है यहाँ से,
तो 9,9,2 कट कर रही है यहाँ से 6, यह हो जाएगा। तो ये जो आपको बिंदु दिख रहा होगा, इस सिंपली आप बिंदु को क्या कीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको ड्रॉ कर मिला दीजिए स्केल के सहारे से। सिंपली आप मिलाइएगा तो आपको क्या होगा, आपका बराबर आपका स्ट्रेट लाइन में आपका क्या होगा, मिल जाएगा। यह जो आपका समीकरण बनकर रेडी हो गया, तो ये आपका समीकरण क्या है, तो 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 12 है। क्या है, 12 है। चलिए इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। अगर आपका समीकरण संगत है तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 रहा तो मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है जो संगत है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और यहाँ पर दर्शा सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आया होगा, झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। उदाहरण का 5, आपका उदाहरण कितना है, 5 है। जिस तरह यह क्वेश्चन का 4 बना है, उसी तरह का क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपका ड्रॉ होगा। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करना आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण यूं का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित से अनेक हल है। तो अपरिमित से अनेक हल है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का यूं का व्यापक रूप जैसे ही आपका यहाँ पर संगत हो गया, मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, तो उसी प्रकार से आपका क्या होगा, समपाती होती है रेखाएं, तभी जाकर अपरिमित रूप से क्या होती है, अनेक हल होती है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है आपका कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। क्या जी, होना चाहिए। ये आपका क्या है, कंडीशन है आपका। तभी जाकर क्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होती है। जिसका आपका दो समीकरण आपका दिया हुआ है। क्या जी, दो समीकरण आपका ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है। दो समीकरण को अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो क्या है, तो 5x माइनस 8y है, प्लस में 1 है बराबर 0। क्या है, समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा वाला समीकरण आपका क्या दिया हुआ है, तो 3x माइनस 4/5y है, फिर प्लस में 3/5 है बराबर 0 है। ये आपका क्या होगा, दूसरा आपका समीकरण है। इसे क्या करना है, सिंपली आपको सोल्व करना है। आप यहाँ पर सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कुछ बटा में दिख रहा होगा, इसे शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट में किस तरह करें, अगर आप यहाँ पर 3 देखिए, 3 है, 24/5 है, 3/5 है। अगर हम इस सारे के सारे टर्म में हम क्या करते हैं, 5/3 से अगर हम गुना कर देते हैं, तो मेरा देखिए तो क्या होता है, अगर यहाँ पर 5/3 से सभी में गुना करने पर, सभी में गुणा करने पर, तो गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 3 गुने 5 क्या होगा, 3x हो जाएगा, माइनस 24/5 होगा, मतलब 5 कितना होगा, 3 से गुना करना है, y हो जाएगा, प्लस में 3/5 गुना करना है 5/3 से बराबर 0 आपका ऑलरेडी है। चलिए यहाँ से देखिए कटने वाला, तो इसको काट दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ पर 24 कैंसिल होगा, 8 मत में 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 से 3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। आपका फाइनली समीकरण क्या बच गया, तो 5x माइनस तो 8y प्लस में 1 बराबर 0। यह क्या होगा, समीकरण 2 है। क्या है, समीकरण 2 है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, तो दोनों के दोनों सेम है। क्या है, तो दोनों के दोनों क्या है, इक्वेशन आपका सेम है। मतलब आप एक एक्स मान निकालिएगा तो दोनों आपको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको क्या करते हैं, व्यापक रूप से तुलना कराते हैं, किससे, व्यापक रूप से अगर आप यहाँ पर तुलना कराते हैं, तो आप सब बोलिए कि a1 का मान क्या होगा, तो a1 का मान क्या होगा, तो 5 होगा, b1 का मान क्या होगा, तो -8 होगा, और c1 का मान क्या होगा, तो 1 होगा। उसी प्रकार से जिस तरह आपका a1 b1 c1 का मान हो गया, सेम आपका मान क्या होगा, तो a2 का मान होगा, b2 बराबर -8 होगा, और c2 बराबर क्या होगा, 1 होगा। अगर आप यहाँ से निकालिएगा तो a1/a2 निकालिएगा, a1/a2 तो क्या होगा, 5/5 बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर b1/b2
C1/C2 ये क्या है, ये ऑलरेडी क्या है आपका बराबर समीकरण है, मतलब आपका सर्टिफाइड कर गया, यहाँ से आपका समीकरण क्या होगा, संतुष्ट कर चुका है। तो अब आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो अब क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर बैठाना चाहते हैं स्वयं ग्राफ पर बैठा सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको ग्राफ पर बैठा कर हम दिखाते हैं। अगर हम फ्रॉम अगर समीकरण फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट वाले लेते हैं, तो फर्स्ट वाले अगर समीकरण लेते हैं तो समीकरण क्या है आपका, तो 5x है माइनस 8y प्लस में 1 बराबर 0 है। यहाँ से क्या कीजिए, 5x को यहीं पर आने दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, इसको इस साइड पलट दीजिए, मतलब आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और प्लस में 8y हो जाएगा, क्या होगा 8y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेगा तो -1 प्लस में 8y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा, क्या होगा x का मान आ जाएगा। तो अब देखिए, अब इसे क्या करना है, x और y का मान निकालना है तो मान निकाल दीजिए। तो अगर हम यहाँ से मान निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान निकाल देते हैं यहाँ पर हम, तो एक सिंपल क्या करना है, एक खंड बना लेना है, नॉर्मली क्या करना है, एक खंड बना लेना है। यहाँ पर 3 खंड आपको बना सकते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले में x तथा नीचे वाले में y देना है। आप मान को कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 0 कुछ भी इन्हीं एटी शेप रख सकते हैं। अब देखिए नीचे मेरा क्या है, तो 5 है, नीचे क्या है 5 है, तो ऐसे हमको नंबर से अगर मल्टीप्लाई कराना है, 5 से क्या होगा डिवाइड हो जाए, शॉर्ट में मेरा क्या हो जाए आंसर आ जाए, या नहीं भी तो अगर दशमलव में ला दीजिएगा तो भी हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अगर हम y का मान अगर हम यहाँ पर देखिएगा, y मान अगर हम 1 लेते हैं, कितना 1 लेते हैं तो क्या होगा 8 होगा, यहाँ से घटेगा तो 7/5 आ जाएगा, कितना 7/5 आ जाएगा। अब चलिए 2 लेकर ट्राई करते हैं, अगर 2 लेते हैं तो कितना होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ से ना, तो क्या होगा -1 प्लस में 8 दूनी 16/5 हो जाएगा, कटाएगा तो क्या आएगा 15 ऊपर हो जाएगा, मतलब 5 मुझे 5 3 कितना होगा 15 हो जाएगा, कितना होगा 5 3 15 होगा। मतलब आप y का मान कितना लिए हैं, तो 2 लिए हैं, आप y का मान लिए हैं, तो आपका x का मान कितना आ गया 3 आपका आ गया, कितना आ गया x का मान 3 आ गया। उसी प्रकार से और भी मान लेते हैं, चेक करते हैं। अगर y का मान कितना लिए 2 लिए, अगर 3 लेकर चेक करते हैं, तो चलिए 3 लेकर चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 लेते हैं तो 8 3 कितना होगा 24, यहाँ से घटाइएगा तो 23/5, मतलब नहीं पूरा पूरा भाग लगेगा। 4 लेते हैं, 8 4 32, 1 घटाइएगा यहाँ से तो 31/5 आ जाएगा, यह भी सर्टिफाइड नहीं हो रहा है। y का मान अगर आप 5 लेते हो, 8 5 40, 40 यहाँ से घटाएगा तो कितना आएगा 39/5, ये भी सर्टिफाइड नहीं कर रहा। 48 यहाँ से घटाएगा तो भी नहीं हो रहा है, यहाँ से घटाइएगा तो 71, यह भी सर्टिफाइड नहीं हो रहा है। यहाँ से 9 72, 1 71 तभी नहीं हो रहा है। 10 80 यहाँ पर सर्टिफाइड है, तो मतलब दशमलव में आप ले सकते हैं, दशमलव में लेकर चेक कर लेते हैं। तो अगर y का मान क्या लेते हैं, अगर हम 3 ले लेते हैं, कितना 3 ले लेते हैं, तो यहाँ से 8 3 24 हो जाएगा, कितना होगा 24 हो जाएगा। यहाँ से जैसे यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे -1 प्लस 8 3 24 बाई कितना होगा 5 हो जाएगा, ऊपर आपका 23/5 होगा, भाग दे दीजिए 23 में, क्या कीजिए 5 से क्या कीजिए भाग दीजिए, 5 चौका 20, मतलब 30 पॉइंट क्या होगा 6 पॉइंट कितना होगा 6 आपका आ जाएगा, कितना 4.6 आएगा। मतलब क्या किए हैं, y का मान कितना लिए हैं 3 लिए हैं, तो x का मान कितना आ गया है 4/6 आ गया है। अब सिंपली क्या करें, सेम का आपका क्या है, सेम आपका इक्वेशन जो आपका यहाँ पर फॉर्म 1 है, तो उसी तरह क्या है, तो सेम आपका क्या है, तो समीकरण 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 है, क्या है इक्वेशन 2 है, सेम है का है। तो अब क्या करना है, ग्राफ पर दर्शा देना है, क्या करना है ग्राफ पर क्या करना है दर्शा देना है। चलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा देते हैं। यहाँ से ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया, आपका एक्स डैश आपका क्या होगा वाई डैश हो गया, करेक्ट। अब चलिए यहाँ से क्या होगा, मूल बिंदु का 0 हो गया, यहाँ से तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट तो 1 2 3 4 5, यहाँ से कीजिएगा तो 1 2 3 4, यहाँ से कितना होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए सारे के सारे क्या होगा माइनस में होगा, यह साइड क्या होगा माइनस में होगा आपका। चलिए अब क्या करना है, दर्शाना है, दोनों समीकरण सेम पर बैठेगा, एक ही लाइन पर दोनों समीकरण आ जाएगा। x 3 है, y कितना है 2 है, x आपका 3 है, y कितना है 2 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका समीकरण यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए
और स्केल के सारे क्या कर सकते हैं, इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। 3 कोमा क्या है 2 है। दूसरा वाला देखिए x क्या है 4.6 है, 4.6 है। तो यहाँ पर ग्राफ में देखिए, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोनों, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा 4 और 5 के बीच में एक छोटा सा और एक लाइन दिख रहा होगा, लाइन दिख रहा होगा। ये दोनों क्या होता है 10 का खंड होता है, मतलब 5 इधर होता है 5 उधर, लाइन आपको दिखने को मिला होगा। मतलब क्या है 4 पॉइंट क्या है 6 है, मतलब 5 है और 5 के एक बाद एक वाला और जो पॉइंट होगा, एक लास्ट नेक्स्ट आपका एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट होगा क्या होगा तो 4 पॉइंट क्या होगा 6 होगा। ये जो आपको लाइन यहाँ पर दिखेगा तो 4 कोमा बले 4 पॉइंट क्या होगा 6 होगा ये लाइन। और y क्या है तो 3 है, y क्या है 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 इसे ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से। तो ये जो आपका यहाँ पर लाइन दिख रहा होगा तो 4 पॉइंट कितना होगा 6 कोमा कितना होगा 3 आपका हो जाएगा। ये दोनों लाइन को क्या कीजिए सिंपली आप मिला दीजिए, क्या कीजिए मिला दीजिए। तो ये दोनों लाइन सेम ही आपका मिलेगा और समीकरण क्या होगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या होगा सेकेंड होगा, क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, झट से लिखिए। तो चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर अपने दोस्तों के पास, चैनल पर नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब, साथ में ब्लैक एंड व्हाइट फायदा है, मैं कोई वीडियो बनाऊँ आप तो तुरंत पड़ जाएगा, आप 50 से तैयारी कर सकते हैं। फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए जय हिंद।